वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंटरस्टिशियल ऐड लगा सकते हैं। इंटरस्टिशियल ऐड वो ऐड होती है जो कि किसी भी बटन के क्लिक पे या फिर जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं तो उसके बीच में हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक बटन। तो हम यहाँ पे एक बटन लेते हैं। बटन की विड्थ होगी रैप कंटेंट, हाइट होगा रैप कंटेंट और इसका टेक्स्ट होगा, सेट कर देते हैं हम इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है। और इसे हम कर देते हैं सेंटर में, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। दिस इज व्हाट वी वांट। तो हम चलते हैं अब मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल जो कि इंटरस्टिशियल ऐड होगा। इंटरस्टिशियल ऐड, यहाँ पे नेम इनिशियलाइज करते हैं इंटर ऐड। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो आप उस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूँगा इस समय पे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का कि उसका डॉक्यूमेंटेशन से किया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हर जो नई चीज़ आती है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती रहती है। तो इसके लिए हम इंटरस्टिशियल एड्स को खोलेंगे यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें इन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा है कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंटरस्टिशियल ऐड को क्रिएट करना है एंड उसके बाद हमें इसे इनिशियलाइज करना है। तो इंटरस्टिशियल ऐड इज इक्वल टू न्यू interstitial add, and we have to pass context here. So context will be main activity dot this, and we also have to set the id for this. So interstitial add dot set unit id। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐड आईडी को क्रिएट करते हैं या फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ करना होता है टेस्ट एड्स, क्योंकि ओरिजिनल एड्स को अगर हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे एडमॉब अकाउंट से लेते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि हम उसे एमुलेटर पे यूज़ करते हैं। तो मैं इस ऐड आईडी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा और इसे हम लोग यूज़ करेंगे ये टेस्ट ऐड के लिए। सो इसके बाद हमें यहाँ पे करना है इंटर ऐड डॉट लोड ऐड न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। सो ये जो है हमारा ऐड रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और वहाँ से ऐड को लोड करेगा। अब हमें उस बटन के क्लिक पे इसे शो करना है, तो हम यहाँ पे उस बटन को क्रिएट कर लेते हैं। बटन बी बटन एंड हमें इसकी आईडी चाहिए होगी जिसकी हमने आईडी वहाँ पे क्रिएट नहीं की है, तो हम इसका एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। आईडी विल बी इंटर ऐड। तो हम यहाँ पे बटन की आईडी ले लेते हैं। बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इंटर ऐड। तो यहाँ पे हमारी उसकी आईडी आ गई है। हम इसके क्लिक पे परफॉर्म करेंगे इस ऐड को शो करने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। अब हम इसके क्लिक पे चेक करेंगे कि क्या वो ऐड लोड हुई है या नहीं हुई है। तो इफ इंटर ऐड डॉट इज लोडेड, अगर तो वो लोड हो चुकी है तो हम क्या करेंगे उसे शो कर देंगे। इंटर ऐड डॉट
शो। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी हम उसके ऑन क्लिक पे लगाएं तो ऑन क्लिक पे जो हमारा ऐड है उसको हम लोड करें, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइम जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हेल्पफुल होगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस कोड को पेस्ट किया और जब हमने इसे रन किया तो ये ऐड जो है वो शो होनी चाहिए बटन के क्लिक पे। तो हम ये चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी जो है वो लॉन्च हो चुकी है और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो इंटरस्टिशियल ऐड शो हुई। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें इसके क्लिक पे कोई और एक्टिविटी पे जाना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हमने इंटरस्टिशियल ऐड को लोड किया और शो किया तो इसके बाद हमें उसका एक इवेंट लिस्नर लगाना होगा। तो उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक लिसनर। तो हम यहाँ पे एक लिसनर लगाते हैं, इंटर ऐड डॉट सेट ऐड लिसनर, न्यू ऐड लिसनर, एंड यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ऑन ऐड लोडेड। अगर तो वो ऐड जो है वो लोड हो चुकी है तो हमें कुछ करना है तो हम वो कर सकते हैं, और अगर तो वो ऐड जो है वो क्लोज हो चुकी है तो हम उसके क्लोज पे एक एक्शन लगाएंगे जो कि एक एक्टिविटी को स्टार्ट करेगी। तो स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा जो नई एक्टिविटी है उसका क्लास नेम। सो सेकंड डॉट क्लास। तो ये क्लास हमारे पास बनी नहीं है इसलिए एरर शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं जिसका कि नाम रखेंगे हम सेकंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर जो है वो जा चुका है, और अगर हम इसे रन करें तो हमारी जो एक्टिविटी है वो लॉन्च हो चुकी है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड शो होना चाहिए, और जैसे ही उसे हम क्लोज करेंगे एक नई एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। तो हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारी ऐड शो हुई, और जैसे ही हमने इसे क्लोज किया तो ये मूव कर गई एक नई एक्टिविटी पे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।